Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss about essential elements of a valid contract. तो ऐसे 10 essential elements हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक डिश है जिसके ये 10 essential ingredients हैं जिसके बिना वो डिश जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट में ये 10 essential elements के बिना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं कहलाएगा. इन 10 एलिमेंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि एग्जाम में सेक्शंस मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक सेपरेट वीडियो में सिर्फ सेक्शंस डिस्कस करेंगे ताकि हम उनको याद रख पाएँ और एग्जाम में लिख पाएँ. तो अब हम स्टार्ट करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से. जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर लॉफुल ऑफर होना चाहिए और उसकी लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए. अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑफर या एक्सेप्टेंस है वो इलीगल होता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. तो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है लीगल रिलेशन. तो यहाँ पर इंटेंशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने के लिए. दोनों ही पार्टीज़ को ये पता होना चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशन में एंटर हो रहे हैं. जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा है कि अगर आप एक सोशल नेचर का अग्रीमेंट करते हैं तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, लेकिन अगर आप वही ऑफ़र बिजनेस टर्म्स में करते हैं तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है. जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा कि अगर आपके फादर आपको ऑफ़र करते हैं कि आप अगर 95% अबव मार्क्स ले आएंगे तो वो आपको एक बाइक गिफ्ट करेंगे. आपके 95% से अबव मार्क्स आते हैं और उसके बाद आपके फादर आपको बाइक गिफ्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फादर को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और वहाँ पर आप उनसे बोलेंगे कि आपको बाइक नहीं गिफ्ट करी. तो इसीलिए जो ये केस है वो एक डोमेस्टिक नेचर का केस है. लीगल इंटेंशन नहीं था, कोई भी लीगल रिलेशन में एंटर होने का इंटेंशन नहीं था. लेकिन अगर यही बिजनेस टर्म्स में होता कि अगर मेरे और आपके बीच में कोई अग्रीमेंट होता है एक कार को लेकर कि आप 2 लाख रुपीज़ की कार मुझसे परचेज़ करेंगे, तो उस केस में ये जो ट्रांजैक्शन है ये बिजनेस नेचर की ट्रांजैक्शन हुई और हम दोनों को ही पता है कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है, अगर आप मुझे 2 लाख रुपीज़ दे देते हैं और मैं उसके बाद आपको कार नहीं देती हूँ, या फिर मैं आपको कार दे देती हूँ और आप मुझे 2 लाख रुपीज़ नहीं देते हैं, तो इन दोनों ही केसेस में हम दोनों के पास राइट्स हैं कि हम लॉसेस रिकवर कर सकते हैं. तो इसीलिए इस केस में हमें पता है कि हम लीगल रिलेशन में एंटर हो रहे हैं और ये सिर्फ बिजनेस टर्म्स में एप्लीकेबल है, डोमेस्टिक नेचर के किसी भी अग्रीमेंट में एप्लीकेबल नहीं है. अब यहाँ पर हमको लीगल रिलेशन में 2 केस लॉज ऐसे हैं जो पढ़ने हैं. तो लीगल रिलेशंस में हमें 2 केसेस ऐसे हैं जो पढ़ने हैं. एक बैल्फर वर्सेस बैल्फर और सेकंड है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड. तो पहले बैल्फर एंड बैल्फर वाले केस से स्टार्ट करते हैं. तो ये केस क्या था एक्चुअली, ये केस मिसेस बैल्फर ने मिस्टर बैल्फर के ऊपर किया था. क्यों किया था, पूरा सिनेरियो क्या था. तो जो मिस्टर बैल्फर थे वो एक सिविल सर्वेंट थे और इनकी पोस्टिंग जो है वो एक प्लेस है श्रीलंका में, सेलोन, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग हुई थी. और अब मिसेस बैल्फर और मिस्टर बैल्फर हॉलीडेज़ पर गए थे इंग्लैंड में. अब क्या होता है, मिस्टर बैल्फर को किसी भी रीज़न से वापस सेलोन जाना पड़ता है, लेकिन मिसेस बैल्फर जो हैं वो वहाँ उनको ज्वाइन नहीं कर पाती उनके हेल्थ इश्यूज़ की वजह से. तो अब इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि मिस्टर बैल्फर जो है वो मिसेस बैल्फर को एवरी मंथ 30 यूरोज़ भेजेंगे ताकि जो मिसेस बैल्फर हैं वो अपने एक्सपेंसेस बेयर कर पाएँ इंग्लैंड में. लेकिन क्या होता है कि मिस्टर बैल्फर जो हैं वो हर मंथ मिसेस बैल्फर को 30 यूरोज़ नहीं भेज पाते, तो मिसेस बैल्फर मिस्टर बैल्फर पर केस फाइल कर देती हैं. तो अब जो कोर्ट है वो इस केस को डिसमिस कर देता है. किन ग्राउंड्स पर? कोर्ट कहता है कि
जब ये अग्रीमेंट हो रहा था तो दोनों में से किसी भी पार्टी का किसी भी लीगल रिलेशन में आने का इंटेंशन नहीं था। ये सिर्फ डोमेस्टिक नेचर का अग्रीमेंट था, कोई भी बिजनेस टर्म्स में ये अग्रीमेंट नहीं हुआ था, इसीलिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसीलिए मिसेस बैल्फर हैं उनका केस डिसमिस हो गया। अब सेकंड केस है रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस क्रम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड का। अब इसमें क्या होता है कि जो रोज एंड फ्रैंक कंपनी है वो क्रम्पटन एंड ब्रदर्स की एजेंट होती है। इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि जो फ्रैंक एंड कंपनी है वो एज एजेंट काम करेगी क्रम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड के लिए। तो अब फ्रैंक एंड रोज कंपनी जो है वो कॉम्पनसेशन के लिए बोलती है क्रम्पटन एंड ब्रदर्स लिमिटेड को, लेकिन ये मना कर देते हैं और फिर फ्रैंक एंड रोज इन पर केस करते हैं और कोर्ट जो है वो इनका केस डिसमिस कर देता है। किन ग्राउंड्स पर? कोर्ट कहता है कि इन दोनों के बीच में राइटिंग में ये अग्रीमेंट हुआ था कि इन दोनों में से कोई भी लीगल रिलेशंस में एंटर नहीं हो रहा है और ये सिर्फ एक डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस केस में क्या हुआ कि ये दोनों बिजनेस टर्म्स में बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने फिर भी एक्सप्रेसली ये डिक्लेयर किया था। एक्सप्रेसली का मतलब है राइटिंग में इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि इन दोनों में से किसी की भी लीगल रिलेशन में एंटर होने की इंटेंशन नहीं है। इसमें हमने देखा कि बिजनेस टर्म्स में भी अगर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हो कि दोनों में से कोई भी लीगल रिलेशन में एंटर नहीं हो रहा है तो भी उसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। इसीलिए दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लीगल रिलेशन में एंटर हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट